राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका 4 बजे हमारे ब्लॉग में स्वागत है। मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, वैसे ही मुस्कुराते रहिए। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैंने कर लिया है स्नान करने के बाद मैं उठाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को और इनको स्नान कराती हूँ, फिर पूजा करते हैं। तो चलिए बने रहना हमारे ब्लॉग में। अपने सबसे पहले लड्डू को हम जगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा देते हैं क्योंकि मैं भी नहा चुकी हूँ, स्नान करके आ चुकी हूँ और लड्डू जी को भी स्नान कराना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनको स्नान कराना अच्छा होता है और इनको उठाकर हम अच्छे से स्नान करा देते हैं और फिर इनके मनपसंद इनको वस्त्र पहना देते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं और इनको चलो नहलाते हैं। स्नान कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। इनकी छवि बहुत प्यारी है। ये मतलब जो भी किसी का मन दुखी होता है, अगर इनको देख लेते हैं तो मन को सुकून और शांति मिलती है। तो लाला जी तो नहा चुके हैं, इनको सुंदर से वस्त्र भी मैंने पहना दिए हैं और मैं भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने भी मेकअप करके पूजा में बैठना है। पूजा में मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठती हूँ, मैं मेकअप करके ही बैठती हूँ क्योंकि फिर यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ। जोत जला रखी है और सभी को जल से मैं अर्पित करके इनको स्नान करा देती हूँ और फिर उसके बाद में हम टीका लगा देते हैं। मैं चंदन का टीका लगाती हूँ हमेशा इनकी पूजा में। और यहाँ पर मैंने भगवान जी को टीका लगा दिया है और लड्डू जी भी बैठे हैं यहाँ पर। और सभी के लिए हम अपनी जो हमारे पूरे दिन में समय याचना मांग लेते हैं भगवान जी से और यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं, उनको आदेश दे देते हैं कि अब आपके ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। पूरे दिन में जो भी हमारा काम है सब सफल हो और अपनी कृपा हमारे परिवार पर, बच्चों पर बनाए रखे। तो आप सब भी यहाँ पर भगवान जी के दर्शन कर लीजिएगा और अपनी समय याचना के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा। तो मेरे भगवान जी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और मेरी सुबह की दिनचर्या में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है मेरी संपन्न और मैंने सबसे आशीर्वाद भी ले लिया है सभी के। मैंने चरण लेकर उनसे अपनी इच्छा पूर्ति मतलब अपना जो भी फर्ज है वो कर लिया है और लड्डू जी को भी मैंने हाथ जोड़कर अच्छे से मंदिर में प्रणाम कर लिया है। ये है मेरा छोटा सा मंदिर और आप सबको भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए हाथ जोड़ लीजिए। जय माता दी और राधे राधे जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो हमारा मंदिर बहुत खूबसूरत है और हमारे मंदिर में सभी भगवान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स, हो गई है पूजा। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं जा रही हूँ जल देने के लिए। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरी पूजा भी हो गई है मंदिर की। और एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, दिखाई हो रहा। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह एरोप्लेन के आपको हमने दर्शन दिखा दिए हैं और भगवान जी के दर्शन कर लेना हमारे मॉर्निंग में। और हमने कर ली है पूजा संपन्न। तो आज तो ठंड नहीं है बिल्कुल भी और मौसम भी अच्छा हो रहा है फ़िलहाल तो। और फ्रेंड्स, आप सबको राधे राधे हमारे ब्लॉग में। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट देते रहना, हमारी वीडियो पर बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, तो यहाँ का वातावरण तो बहुत अच्छा हो रहा है फ़िलहाल, मस्त हो रहा है। ठंडी ठंडी मतलब सुबह की जो की वो होती है ना, बहुत सुकून भरी होती है, बहुत ज़्यादा सुकून देती है, हमारे मन को शांति देती है, मन अच्छा रहता है। बाहर घूमने से अच्छा दिमाग भी रहता है और अच्छी अच्छी मतलब बातें आती हैं, निगेटिव बातें नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो बड़ा सुकून मिल रहा है ग्रिल के पास में और माहौल एकदम ठंडा है और ज़्यादा ठंड भी नहीं है। धूप अच्छी निकलेगी एकदम मस्त। और सभी जग चुके हैं क्योंकि सभी को अपने अपने काम पर जाना है। तो सभी उठ रहे हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए थोड़ी थोड़ी रोशनी सी नज़र आ रही है, क्योंकि पूरी तरह से दिन नहीं निकला है और कोई अभी जल्दी से उठा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मंडी वाले ही ज़्यादातर उठते हैं जल्दी 3 बजे से। यहाँ पर जिसको काम होता है मंडी में वही उठता है। और मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए मतलब ग्रिल के पास हमेशा यहाँ पर ठंडी हवा लेने के लिए सुबह सुबह आती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं हम और किचन में कुछ बना लेते हैं, लंच वगैरह तैयार कर लेते हैं बच्चों का भी। तो फ्रेंड्स आप सब बने रहना प्लीज़, लाइक कमेंट ज़रूर करना वीडियो पर। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे पहले कटिंग कर लेती हूँ हरी मिर्च, धनिया, प्याज और टमाटर और गाजर, क्योंकि मुझे गाजर भी बनानी है और दाल भी बनाई है। तो लंच तैयार करने के लिए मुझे जल्दी जल्दी सी तैयारी करनी है, क्योंकि बज चुके हैं 6 और मुझे 6:30 बजे तक रेडी करना है लंच, क्योंकि पति देव जी जाएंगे ड्यूटी और उनके लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में जल्दी जल्दी से मैंने गाजर भी बना दी हैं और अब बना देती हूँ रोटी बनाकर फिर मैं उनका लंच पैक कर देती हूँ। उसके बाद में हमारे जो लड्डू जी हैं उनके लिए भी भोग तैयार करना है और दाल में अच्छे से तड़का लगाकर हरा धनिया मिक्स कर दिया है और लड्डू जी को हम भोग लगा देते हैं। तो मैंने इनके लिए भी गाजर बनाई है और दाल थोड़ा सा मैं गर्म पानी इनको पिला देती हूँ, क्योंकि जैसे हम पीते हैं ऐसे ही इनको पिलाते हैं। ये भी तो छोटे बच्चे की तरह ही इनकी सेवा की जाती हैं। तो इनका तो हो गया है नाश्ता, सुबह सुबह इनको भोग लगा दिया है मैंने और इनको बिठा दिया है विश्राम करने के लिए। आज्ञा ले लेते हैं इनसे। तो फ्रेंड्स पतिदेव तो चले गए हैं ड्यूटी और अब हो गया बच्चों का टाइम, क्योंकि 7 बज चुके हैं। बच्चों को मुझे उठाकर रेडी कर देना है स्कूल के लिए, नहीं तो लेट हो जाए। फ्रेंड्स तो जा रहे हैं स्कूल और यहाँ पर हम निकल जाते हैं स्कूल के लिए बच्चों को लेकर। और ये मंदिर आता है, यहाँ पर मैं डेली आती हूँ पूजा के लिए। तो बच्चे जा रहे हैं, दोनों बच्चे आगे हैं और मैं इनके पीछे पीछे हूँ, क्योंकि बच्चों के पीछे मैं बैग लेकर आ रही हूँ और दोनों बच्चे जा रहे हैं साइड से। ये शॉर्टकट वाली गली है। बच्चों को छोड़ देती हूँ मैं स्कूल और फिर आऊँगी घर पे। यहाँ स्कूल में मेरे बच्चे पहले पढ़ते थे, आरबी स्कूल हैं, लेकिन अब नहीं पढ़ते हैं। यहाँ से मैंने निकाल लिया था और दूसरा स्कूल मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है। आ गया है इनका स्कूल और यहाँ पर रेडी वाला भी खड़ा है जो कि सब्जी बेच रहा है। स्कूल के सामने इन्होंने रेडी लगा रखी है और बच्चों का स्कूल आ जाता है। यहाँ पर रेडी लगी हुई है तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल के अंदर। और अंदर से भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ स्कूल और फिर जाती हूँ रूम के लिए। तो फ्रेंड्स आ गई है स्कूल से बच्चों को छोड़कर और जा रही हूँ रूम पर और बहुत सारे काम पड़े हैं। तो फ्रेंड्स बने रहना व्लॉग में। तो चलिए आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स तो आ गई हूँ बच्चों को छोड़कर स्कूल से। बहुत टाइम लग गया आज तो, क्योंकि मैं आराम से आ रही थी, क्योंकि थक गई थी। कल ज़्यादा सफाई कर ली थी पूरे कमरे की, कल मैंने सफाई की है और इस वजह से आराम से बच्चों को छोड़ के आई हूँ अभी और बस कपड़े मतलब जो सब है इकट्ठे कर देती हूँ। बाकी का काम है वो कर लेते हैं। फिर मंदिर जाके पूजा भी करनी है, आप लोगों को दर्शन भी कराने हैं सुबह सुबह। तो बच्चे तो जा चुके स्कूल और 8 बज चुके हैं, 8 बज के हैं। और अब मैं कर लेती हूँ मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ और कपड़े सारे समेट लेती हूँ, क्योंकि सारे ऐसे ही पड़े हैं, बिछौने वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह जो कार्य करते हैं ना बड़ा सुकून मिलता है। सारा काम एकदम से हो जाता है बिना उसके तकलीफ के, क्योंकि अगर लेट उठेंगे ना तो लेट ही काम होएगा और उसमें गुस्सा भी आता है कि ऐसे काम पड़े रहेगा, ऐसा नहीं है ऐसा है। तो बच्चे और भी हम आगे जल्दी आगे जा उठते रहे हैं तो हमें हैं कितना और मैं आराम मिलता इनके है। पीछे पीछे हूँ, एक तो हमारे काम क्योंकि मैं झटपट बैग से ले हो रही जाते हूँ, हैं जल्दी इसलिए उठ के। मेरे से ज़्यादा हमारा तेज नहीं पूजा का चले काम जाएगा, निमट लेकिन जाता कोशिश है। करती हूँ जो कि साथ पूजा का चलने काम के लिए। होता है यहाँ वो पर मतलब दूसरा सबसे स्कूल भी मेन है, होता यहाँ है। पर एक और बच्चा अगर भी हम खड़ा है। ये लेट आरबी भी स्कूल करते है, हैं ना पहले पूजा का मेरे काम तो बच्चे इसी में मन नहीं पढ़ते थे, होता उस लेकिन मैंने पूजा में यहाँ कि से हटाकर पूजा कर नया रहे हैं। चेंज कर लेकिन लिया है फिर भी स्कूल। अगर सुबह और सुबह जल्दी हम पूजा ये करते हैं आ तो गया बड़ा है सुकून स्कूल मिलता इधर है हमारे मतलब दिल को भी रास्ते और में। मन को भी। यहाँ मूली और सलगम फ्रेंड्स मतलब जो मैं तो आदमी बहुत खुश खड़ा है हूँ। अपनी और रेहड़ी क्या नाम लगाकर, और ये स्कूल के है पास कि में ही है ये भी। बता तो नहीं स्कूल के सकती हूँ अंदर आपको बच्चे जा चुके कि आप हैं इतना दोनों बच्चे। मतलब सर पे और बोझ नहीं फिर रहता मैं है यहाँ जैसे से कि निकल रहता जाती था। हूँ अब रूम के सुबह लिए, उठती क्योंकि हूँ वहाँ तो पर भी मन काम एकदम फ्रेश करना होता है। है।
नहीं तो चिड़चिड़ी बहुत रहती थी, गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे अंदर हो गया था। इसलिए अब मैं एकदम आपके सामने प्रेस बन करूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ब्लॉग में बने रहना और आप सब भी जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और अपने घर में अच्छे से रहिए और सबके साथ में प्यार से बातें करिए, रहन सहन सब अच्छा होना चाहिए और तभी मन खुश होता है। नहीं तो चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो मैं तो सब कुछ अब इन चीज़ों से बाहर हूँ और बहुत टेंशन ले लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, दिमाग की नस खराब होने लगी। अब टेंशन नो टेंशन, अब सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में और पूजा करनी और सबके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को छोड़ के आना। बस ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे बड़ा सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से अब, और टेंशन भी नहीं रहती है किसी चीज़ की। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मतलब जो है सुबह का मॉर्निंग से शुरू होता है और अपने हाथ में होता है, अपने हाथों से कैसे हमको दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे हमें अपने घर को संवारना चाहिए, चमकाना चाहिए। तो मेरी सुबह से भाग दौड़ में मैं अपने घर को ऐसे चुटकियों में चमका देती हूँ और एकदम फर्स्ट क्लास बना देती हूँ। और थोड़ा बहुत जो है रेस्ट करने को भी मिल जाता है बीच में, नहीं तो पता ही नहीं चलता था टाइम का, कैसे निकल जाता है कैसे नहीं। और अब छोटे बच्चे रह रहे हैं स्कूल में जाने के लिए, वे भी तैयार हो रहे हैं, उन्हें भी जाना है स्कूल और उनको भी रेडी कर रहे हैं। फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा, झाड़ू पोछा अभी तक नहीं हुआ क्योंकि अभी बच्चों को छोड़ के ही आई हूँ, बस अभी भी बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैं अब लगा देती हूँ, बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है और झाड़ू निकाल के फिर उसके बाद में मंदिर जाएंगे, मंदिर से आके फिर झाड़ू पोछा होएगा। क्योंकि अगर झाड़ू पोछा कर लेते हैं ना तो मंदिर जाने मतलब फिर मन नहीं करता है, क्योंकि फिर दोबारा से नहाओ, फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सब कुछ पूजा का काम अगर पहले ही हो जाए तो ठीक रहता है। और फ्रेंड्स, ब्लॉग्स में आप सब कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो जहाँ पर मिस्टेक होती है। मैं क्षमा याचना चाहती हूँ आप सबसे, अगर मेरे से कुछ गलती भी हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करो, छोटी बहन समझकर। और हमारे ब्लॉग में बने रहा करो, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, तो मुझे खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हो अच्छे से। और फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए रेडी। ये देखिए मेरे मोटू तैयार हो चुके हैं स्कूल में जाने के लिए और ये ने कांगी करवा ली है और आप सबको हाय हेलो बोल रही है मेरे मोटो जी। और ये बैठा है मितांश, ये उसको ठंड लग रही है, अभी अभी नहाए हैं। और ग्रीसा तो बढ़ गई है कंबल के अंदर। ये देखिए मांग चोटी खराब हो गई, गिरसा सारी गंदी हो गई, देख दोबारा से बाल करेगी। अब देखिए इतने सुंदर सुंदर बाल किए थे, इतने बड़े बाल हो गए गिरसा के हैं। कैसे हो गए चोटी गूंदने लायक बाल हो गए। तो देखियो कितने लंबे बाल हो गए मेरी गिरसा के, तो भाई देखना अब तो इनमें चोटी गिरेगी ना। गिरसा, गिरसा बोलिए, इधर बोलो जल्दी, क्या खा रहे हैं गिरसा? बादाम खा रहे हो? बादाम तो नहीं खाने चाहिए है, खाने चाहिए बादाम? अच्छा खाने चाहिए। देखो भाई तुम लोग भी खाया करो बादाम। अब ये पार भी ठीक है भाई। अब ड्यूटी जा रही है अपनी करने के लिए, स्कूल में कॉलेज जा रही है छोरी। अब कॉलेज में पढ़ के आएगी, अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेके आएगी, और पेपर चलेंगे अब, है ना? अब मेहनत करेगी ना कैसा, कैसी मेहनत करेगी बताओ? सुंदर वाली मेहनत करेगी ना, ठीक है? और मैम से क्या बोलेगी? पता ही ना क्या बोलती है लड़की, समझ में ही नहीं आता है। नुको आप सब भी खा लीजिए बादाम, बोलो। ये बादाम खा रही है, बादाम, ठीक है? आप सबके लिए भी बादाम दे रही है, प्लीज खा लीजिएगा बादाम मेरी गिरीशा के हाथ से। बस हटा लो, ले लिया है उन्होंने। देख कैसे कर रही, और बाल भी गंदे कर लिए दोबारा से कंघी निकलवाए नहीं है गिरसा।
अब दोबारा से सेटिंग खराब हो जाएगी ना तुम्हारे, तो सही करनी। चलो अब चलते हैं, हम गिरिशा के बालों में कंघी करते हैं। इसके बाल ना बहुत लंबे होते जा रहे हैं। अब चोटी गूंदने लगेगी गिरिशा तो, है ना? चोटी करेगी ना? ठीक है भाई, चोटी करने लगेगी अब गिरिशा, इसके लिए भी जल्दी जल्दी सी। ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। आप सब भी यहाँ पर भगवान जी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर शिवलिंग जी के दर्शन कर कर मन को बड़ा सुकून मिलता है। और आने के बाद हम लगा देते हैं मशीन, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ से आकर मंदिर से मशीन लगा दी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मशीन भी लगा दी है और कपड़े धो रहे हैं। तो अब चाय बनाती हूँ और भूख लग गई है बहुत तेज़ी से। इतनी भागा दौड़ी रहती है सुबह सुबह, तो कभी बच्चों का लंच और कभी बड़ों का लंच, कभी उनको छोड़ना और उनको लेके आना। मैं इस तरह से अपने घर का काम निपटाती हूँ। इतनी भागा दौड़ी रहती है पूरा दिन, पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे बीत जाता है कैसे नहीं। तो फ्रेंड्स, मशीन भी लग रही है, कपड़े धुल रहे हैं और फिर पानी में निकाल के उनको ड्राई करके सुखा देंगे अच्छे से। और मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। और भूख क्या, टाइम तो हो रहा है, मतलब कि नाश्ता हो जाता है। और देखो 10 बज गए हैं मेरे काम को। और अब करेंगे हम नाश्ता, फिर उसके बाद में कपड़े रह जाएंगे बस, और काम नहीं है। उसके बाद में बच्चों का रह जाएगा, बच्चों को स्कूल से लाना, सब खत्म हो जाएगा फिर तो टाइम से। और सुबह बस भागा दौड़ी रहती है। इतनी भागा दौड़ी में मैं इतना फास्ट काम करती हूँ कि मैं थक जाती हूँ बिल्कुल भी। और पढ़ के पता नहीं रहता है कि कहाँ पढ़ी है कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहना और लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं, करते हैं तैयारी, लंच बना लेते हैं थोड़ा सा अपने लिए भी। भूख लग गई है बहुत तेज से। तिलक देखो मेरा कैसे लगा दिया तो पंडित फ्रेंड्स, जी आप ने। सब भी शिवलिंग महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। हम आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। कुछ तो यहाँ पे दोनों था, मैंने बहनें, साफ कर और लिया। पूजा हमारी हो गई ऐसे है यहाँ तिलक पर भी लगाते संपन्न। हैं पंडित फिर जी, घर पर आकर मैंने वॉशिंग मशीन सारा ही लगा दी है मत्था कपड़े भांड धोने देते के हैं लिए, हमारा। क्योंकि कपड़े आज हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो तो कपड़े भोलेनाथ भी जी के धुल गए। दर्शन हम लोगों ने आपको करा दिए हैं, कर लीजिएगा अच्छे से। और मंदिर में बहुत सुकून मिलता है, आप सब भी जाया करो। तो झाड़ू भी लग रही है लगाने पता, वो झाड़ू लगा लेगी, पोछा लगा लेगी, और मैं ऊपर का काम जल्दी हो जाता है हम दोनों का। मैंने अपने रूम में से तो निकाल दी है झाड़ू, इधर रह रही है, इधर भी हो जाएगी। आग भी पता नहीं कैसे कैसे मेरी लाल हो रही है। चलो झाड़ू लगा रही, मेरी ज्यादा लंबी बैठा है, कहीं फोन करूँ एक हाथों बगल। तो फ्रेंड्स देखिए कैसी लाल आंखें हो गई मेरी, पता ही नहीं क्या हो गया आंखों में, समझ में नहीं आ रहा है। आंखें लाल हो रही है ना, इधर से भी इधर से भी। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, चाय बन गई है, दिखाती हूँ चाय भी। आप सबके लिए भी चाय पेश करते हैं हम। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चाय तो बनकर हो रही है तैयार, और साथ ही साथ में पोछा और झाड़ू भी हो रही है। तो चाय बनकर रेडी हो गई है, और देवर के लिए मैंने चाय और मखाने तैयार करके दे दिए हैं, क्योंकि इनको भी जाना है ड्यूटी, और ये अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, फोन लगा लेते हैं आगे। और पोछा लगकर हो गया रेडी। उसके बाद में हम बैठ जाते हैं अपना नाश्ता लेकर। आप सब भी नाश्ता कर लीजिए, रेडी हो चुका। चाय पी लेते हैं क्योंकि भूख लगी है बड़े तेज से। तो हम कर रहे हैं नाश्ता, और मैंने आज सब्जी में गाजर बनाई है, दाल बनाई है, और चाय और रोटी। तो फ्रेंड्स, आइए और नाश्ता हमारे साथ कर लीजिए आप भी। तो चलिए चलते करते हैं नाश्ता, आप सभी कर लेना। फ्रेंड्स, तो कपड़े भी धुलने हैं, तो मैं पहले पानी में को निकाल देती हूँ, मशीन में से निकाले हैं, और बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं।
इनको जल्दी जल्दी से पानी में को निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स कपड़े भी धुल गए हो और सुखा भी दिए हैं सारे कपड़े। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे आज, सारे सूख गए हैं धुल के। और गोपाल जी की सारी चादर वगैरह सब धो दी है, बेडशीट वगैरह। फ्रेंड्स सारा काम हो गया है, कपड़े वपड़े सब सूख गई हैं धुल के। और मैं भी दोबारा से नहा ली हूँ, क्योंकि कपड़े धो के ना सारा गंदा पानी गिर जाता है ऊपर कपड़े धोते टाइम। और बाल भी धोए हैं दोबारा से ही और नहा भी ली हूँ दोबारा से ही। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया है और आज धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है। चलिए चलते हैं हम धूप में भी। और अभी तो टाइम नहीं हुआ है बच्चों का, लेकिन हो जाएगा तब। और यहाँ पर धूप इतनी तेज़ है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप तेज़ निकली हुई है। सब नीचे गली में बच्चे भी खेल रहे हैं और जिसको धूप लेनी है वो धूप में बैठा है। तो फ्रेंड्स धूप अच्छी निकली हुई है, बहुत मज़ेदार धूप निकल रही है। और मैं भी हो गई हूँ रेडी, बच्चों को लेने जाना है स्कूल में। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना हमारा ब्लॉग कैसा बना है, आपको पसंद आया है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक वेट कीजिएगा नए ब्लॉग के साथ में। और सबको हमारी तरफ से राधे राधे।